उस मुमताज के लिए ताजमहल खड़ा किया तो मुमताज थी ना गुरु, वो लड़ सकती थी उसके लिए समुंदर पार कर सकती थी, पहाड़ क्रॉस कर सकती थी, फिर वो डिजर्व करती थी ताजमहल। कैसे पता चलेगा कि शी वुड स्टे लॉयल टू यू? सिंपल गुरु, सिंपल। जो वो कह रही है उस पर यकीन करना ही नहीं है। जैसे वो तेरे को बोलती है ना, आई डोंट बिलीव इन योर वर्ड्स, आई वुड बिलीव इन योर एक्शन, राइट? उसके एक्शन पे भी यकीन कर, क्योंकि एक जो जेन्युइन लड़की है ना, जो जेन्युइन तुझसे मोहब्बत करती है, वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। अपनी फैमिली के खिलाफ खड़ी हो सकती है, पहाड़ को चढ़ सकती है, समुंदर को पार कर सकती है, सोसाइटी को बोलती है फक ऑफ, आई लव दिस मैन। वो वाली बंदी अगर है तेरी, देन यू कैन फिर उसको स्पॉइल कर, फिर उसको प्राइवेट जेट में फ्लाई करा, फिर उसको दुनिया की हर एक चीज़ दे जो जिसके लिए तू वॉक कर रहा है। बट अगर एक कोई भी है नॉर्मल सी, जो तेरे लिए कुछ नहीं कर रही, जिसके लिए तू सिर्फ वॉलेट है, वो तेरे को स्वाइप कर रही है, उसको तू स्वाइप कर ऑफ पहले अपनी लाइफ से। एक लॉयल वुमन वही है गुरु, जो तेरे लिए पहाड़ चढ़ सके, समुंदर क्रॉस कर ले, फैमिली को लड़े किया। आई वुड ही इज माई मैन, आई वुड मैरी दिस गाय, नोबडी एल्स। मेरे को कोई और लौंडा अच्छा लगता ही नहीं। अगर तू पूरे उसके माइंड पे होस्ट कर लिया है, एंड शी सेज कि यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, अगर वो वाली है तेरे पास, दैट शी इज लॉयल फॉर यू। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल। हीर रांझा की तूने देखा होगा भाई, जो हीर थी ना गुरु, आई थिंक मे बी प्रॉब्ली 100 ईयर बैक, और मे बी उससे ज़्यादा हो, या मे बी 60-70 ईयर्स बैक हो। अब तुझे समझना पड़ेगा कि आज कौन सा टाइम है, 2024, ऑलमोस्ट 2025 आ रहा है ना? कुछ दिनों बाद 2025 आ रहा है। मीन्स माइंडसेट एलिवेट हो चुके हैं लोगों के, मतलब माइंडसेट वेलकमिंग हो चुके हैं, इन काफ़ी इनवाइटेड माइंडसेट हो गए। हाँ बेटा, आप प्यार करते हो, उससे आप लड़ना चाहते हो, ठीक है जाओ, मतलब वो वाला हो गया भाई। हीर जब उस टाइम पे थे ना, उस टाइम सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव थी, बहुत ज़्यादा बॉक्स के अंदर भी भाई, एटॉमिक लेवल पे भी ना उससे ज़्यादा बॉक्स थी। वो कुछ नहीं वैसा नहीं कर रहे थे, बट वो इससे ज़्यादा बॉक्स थी भाई। उस टाइम क्या होता था, लोगों के पास फ़ोन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एक कम्युनिटीज़ होती थी, लोग एक दूसरे से बात ही करते थे, शामें कैसे गुजरती थी, बातें होती थी, हाँ वो क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग ये होता था। उस टाइम हीर अपनी फैमिली के साथ लड़ी, सोसाइटी के साथ लड़ी, बोला कि आई वुड फकिंग मैरी दिस गाय रांझा, दैट्स इट। अगर वो तेरी ज़िंदगी की हीर नहीं है ना यार, तो मुझे नहीं लगता तुझे उसको हीरे देने चाहिए फिर, एब्सोल्युटली। फिर अगर शाहजहां ने उस मुमताज़ के लिए ताजमहल खड़ा किया तो मुमताज़ थी ना गुरु, वो लड़ सकती थी उसके लिए, वो उसके लिए समुंदर पार कर सकती थी, पहाड़ क्रॉस कर सकती थी, फिर वो डिजर्व करती थी ताजमहल। एक क्या, हजारों, इट डजंट मैटर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओनली you would only do it if she is willing to do all those things. अगर वो बोल रही है फैमिली नहीं मानेगी, she doesn't want you, that's it। फैमिली क्यों नहीं मानेगी, कौन है तू? अब तुझे एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी भाई, तुझे एज अ मैन यू हैव टू वो बॉक्स स्टिक करने पड़ेंगे, यू हैव टू बिकम अ पावरफुल मैन। अगर तू पावर में नहीं है, उस पोजीशन में नहीं हो, तो तू अपने हीर को ढूंढ रहा है, फिर हीर भी नहीं मिलेगी, फिर तू खुद खोया हुआ है भाई। तुझे अपने आप को ढूंढना है पहले कि मैं कौन हूँ। लाइक जेन्युइनली तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को हीर नहीं मिल रही, लड़कियाँ लॉयल नहीं है, वो गोल्ड डिगर है, लड़कियों को तू बेटर हो गया लड़कियों के लिए। बट तेरे को समझना है पहले तो अपने आप को भी उस पोजीशन में ला, उस पोजीशन में ला कि वो तुझे देखें कि हाँ ये मेरा रांझा है। इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी यार। प्रिंसेस डियाना, वो अपनी रॉयल्टी को छोड़ दिया उसने भाई, रॉयल फैमिली को छोड़ दिया, बोलती आई वांट टू मैरी दिस मैन भाई। रॉयल फैमिली, रॉयल्टी सब छोड़ा फॉर अ मैन भाई। सोच सकता है उस लौंडे में फिर पावर क्या होगी, हर चीज़ पैसा नहीं होता, फ्रेम, माइंडसेट, ऑल दोज थिंग्स मेक्स यू अ कंप्लीट मैन। अगर वो चीज़ नहीं है, फिर ना तेरे को हीर मिलेगी, ना तेरे को प्रिंसेस डियाना मिलेगी, ना क्लियोपैट्रा द 16 मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगी गुरु। फिर तेरे को मिलेगी अपनी तन्हाई, लोनली, और तू लड़की को बोलेगा हाँ दे ऑल आर बिचेस, होर्स एंड एवरीथिंग, आई वांट टू स्टे अलोन बिकॉज़ यू आर नॉट अ कंप्लीट मैन। अगर तेरे को अपनी लेगेसी बिल्ड करनी है, देन यू हैव टू, तेरी ऑफस्प्रिंग कहाँ से आएगी, फिर कहाँ से आएंगे तेरे बच्चे ब्रो? या तो तेरे पास कुछ है ही नहीं ऐसा जो तू आगे छोड़ना चाहे, तो देन इवेंचुअली यू आर लॉस्ट। You would be bitter against the women, but the fact is, as be a complete man, then there would be every girl would become a heir for you. That's it, my brother. और ये मत समझना कि वो अगर बोल रही है कि मैं फैमिली
मेरी फैमिली नहीं मानेगी एंड एवरीथिंग, और फिर तू कुछ देख रहा है वो किसी और बंदे के साथ है भाई। बट वो तभी देखना है तेरे को जब तू पहले पावर में हो, दैट्स इट। तू तब शीशा लगा सकता है उसके चेहरे में कि हीर मैं तेरे लिए तो सब कुछ कर रहा था ना, मैं तो तेरे लिए सब कुछ कर रहा था, तेरी आंखों से अगर आंसू आ रहे थे तो मैं उनको मोतियों में पिरो सकता था, बट तू मेरे साथ लॉयल नहीं थी, बट तू मोतियों में पिरो सकता था क्या? या तू उसके आंसू आने ही नहीं दे सकता था? या तो तूने आंसू लाए, और अगर उसके आए तो तू उसे मोतियों में पिरो नहीं सका। उसके आए क्यों गुरु? उसके आंसू नहीं आने चाहते, उसकी खुशी के आंसू आने चाहते कि आई एम सो ग्लैड दैट यू एग्जिस्ट माई लव, आई एम सो ओवरवेल्म्ड, आई एम सो थैंकफुल टू द ऑलमाइटी दैट यू आर हियर, यू आर माई लाइफ, बिकॉज आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर यू। फिर भाई वो सब कुछ करेगी मैन, दैट्स इट। Women are like children. Once you be a complete man, they would do anything for you. But you have to be a complete man. Take care.